हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फिल्लर फॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे आपको पता है कि हमारे फिल्लर फॉर्म चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है और इसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे फिल्लर फॉर्म की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की तो अभी प्ले स्टोर पर जाके हमारे फिल्लर फॉर्म की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको फ्री मॉक टेस्ट एंड क्विज अटैम्प्ट कर पाएँ और आपको वहाँ पे फ्री सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये है हमारे फिल्लर फॉर्म के सितारे जिन्होंने हाल ही में अभी JRF क्रैक किया है। जो ये बच्चे हैं हमारे जितेंद्र सर, जो कि पेपर 1 की क्लास लेते हैं, उनकी क्लास में ये डेली ज्वाइन करते थे और इनका JRF क्वालिफाई हो गया। तो अगर आप भी नेट और JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से गाइड करते रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एंड जो आज की हमारी जो क्लास होगी वो फजी सेट पार्ट 2 पे रहेगी। तो मैंने परसों आपको शनिवार को ये होमवर्क दिया था। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो कैसे सोल्व करना, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सपोर्ट ऑफ फजी सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन थी कि ऑल द एलिमेंट वाइल है मेंबरशिप फंक्शन ग्रेटर देन 0। मतलब जो हमारे जो एलिमेंट होंगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारी एलिमेंट है वो है हमारा ये सभी x की वैल्यू, बिकॉज जो 0.2 है और 0.15, 0.9, 0.95, 0.15 ये क्या है, 0 से ग्रेटर है। बट डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि ऑल द एलिमेंट वाइल हैविंग मेंबरशिप फंक्शन ग्रेटर देन 0। मतलब सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एलिमेंट की 0 से बड़ी होनी चाहिए। बट तो ये 0.2 क्या है, 0 से बड़ा है, और 0.15 भी 0 से बड़ा है, 0.9 भी बड़ा है, 0.95 भी बड़ा है, 0.15 भी बड़ा है। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचे, x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिकॉज इन एलिमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है। जैसे ऑप्शन ए हो गया, इसमें क्या है, सभी 0.15 दिया हुआ, तो क्या ये 0 से बड़े हैं। और ऑप्शन 2 में भी सेम बिल्कुल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इनकी वैल्यू 0 से बड़ी दी हो गया। ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल एलिमेंट काउंट ही नहीं किए गए, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, होप आपको ये अच्छे से समझा गया होगा। अगर आपने हमारी पहली वाली शनिवार की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको पुराना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो आज का हमारा कंटेंट होने वाला है वो होगा हमारा बेसिक ऑपरेशन ऑन फजी सेट एंड अलजेब्रिक सम एंड प्रोडक्ट। सो गाइस, इस वीडियो में आप पूरे फोकस के साथ समझिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, ये आज की जो वीडियो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो फजी सेट पे काफ़ी लॉजिकली वे से क्वेश्चन आते हैं, और जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे फजी लॉजिक के उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन है वो है हमारा इक्वल सेट्स। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ मेंबरशिप फंक्शन ए इक्वल मेंबरशिप फंक्शन बी। तो इक्वल सेट ऑपरेशन में हमारा जो ए बी सेट दिए होंगे वो तभी इक्वल होंगे अगर मेंबरशिप फंक्शन ए एंड मेंबरशिप फंक्शन दोनों इक्वल होंगे। अदरवाइज इफ फॉर एट लीस्ट वन x बिलोंग टू सेट देन ए एंड बी आर सेट टू बी अनइक्वल एंड रिटन एज ए अनइक्वल बी। अगर इक्वल सेट में दोनों ए एंड बी इक्वल होंगे तो वो ऐसे लिखे जाएंगे इक्वल बी। बट अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो लिखे जाएंगे ए नॉट इक्वल टू बी। इट इज़ वेरी इजी पोर्शन,
इसकी तो आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी ईजी है, क्योंकि ए एंड बी को सिर्फ दोनों को इक्वल ही करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट एंड इज डिफाइंड बाय इट्स मेंबरशिप एज। तो जो कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा फजी सेट जो ए होगा वो ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिसका मेंबरशिप फंक्शन होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट ए एक्स इक्वल टू 1 माइनस मेंबरशिप फंक्शन बी फॉर ऑल सेट। तो जैसे आपने पहले भी कॉम्प्लीमेंट के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अगर क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 को माइनस करना है। ये आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, 1 को माइनस करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल हमें दिया हुआ इफ़ ए इक्वल x1 0 x2 0.3 x3 0.5, तो देन इसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो हमारा x1 होगा, अगर हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा x1 1, क्योंकि 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। और जैसे ही हमारा है x2 0.3, अगर 0.3 को हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.7। ऐसे ही तीसरा, अगर 0.5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अगर कहीं भी क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट आए तो हमें सिर्फ क्या करना है, 1 को माइनस करना है। तो जैसे हमने इसमें अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ कि जो हमारा x1 है, जो डिग्री है, उसमें हमने लगाया 1 माइनस मेंबरशिप फंक्शन ए। क्या करना है, हमें 1 माइनस करना है मेंबरशिप फंक्शन में से। जैसे फर्स्ट 1 माइनस 0 कितना बचा 1, और सेकंड x2, इसमें से 1 माइनस मेंबरशिप फंक्शन x2 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7, और 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5। तो क्या होगा, ये हमारा सेकंड ऑपरेशन क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट में 1 माइनस करना है। इसे हम और भी अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है जो हमारा यूजीसी नेट में पहले भी पूछा जा चुका है। तो हमारे पास यू गिवन हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड जो हमें ए दिया हुआ है वो है 3 एंड 0.7, 5 एंड 1, 6 एंड 0.8। तो इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर जो अभी वीडियो देख रहे हैं तो लाइव चैट में इसका आंसर लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो जितने बच्चे देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि सभी के सभी आंसर दें। एंड जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंपली अब अगर आप सोचेंगे कि इसका आंसर ऑप्शन सी कैसे आया, क्योंकि हमारे पास यू का गिवन दिया है 1 से 7 तक, तो हमें क्या करना होगा, 1 से 7 के बीच में पूरा 1 को माइनस करना होगा। बट हमें ए क्या दिया हुआ है, जो 3 से स्टार्ट है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा 1 है वो तो हमारे ए में मौजूद ही नहीं है, तो हमें क्या उसे सेम एज इट इज़ लिख देना है। जैसे 2 भी नहीं है तो हमें 2 भी ऐसे लिख देना है, ओनली 1। तो हम बारी आती है हमारे 3 की। तो 3 हमें दिया गया है, अगर 0.7 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा 0.3। तो 3 हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, तो हमारा आंसर इसके साथ क्या आ जाएगा 0.3। क्योंकि जो हमें यू गिवन दिया वो हमें चेंज नहीं करना, ना इसमें से हमें 1 माइनस करना। जो हमें ए दिया गया है सिर्फ इसमें से हमें क्या करना है 1 को माइनस करना है। ओके, तो नेक्स्ट आ गया 4 हमें दिया नहीं गया तो ये भी एज इट इज़ लिखा ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद आ गया 5 बिल्कुल 0 रह गया, इसलिए हमने इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं गया, क्योंकि अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 6। तो 6 हमें दिया गया है
तो 0.8 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 0.2। तो ऐसे ही हमारे पास ए में 7 नहीं दिया गया तो 7 एज इट इज़ लिखा जाएगा 7 एंड 1। तो ये क्या है हमारा आंसर। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए कॉम्प्लीमेंट पे तो आप इसी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। एंड जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू फजी सेट्स ए एंड बी इज ए फजी सेट सी गिवन बाय सी यूनियन ए यूनियन बी। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ यूनियन निकालना है। तो और जो इसका जो मेंबरशिप फंक्शन दिया गया है वो है हमारा ए मेंबरशिप फंक्शन मैक्स मेंबरशिप फंक्शन बी एक्स एक्स बिलोंग टू सेट। तो हमें सिर्फ इसमें क्या देखना है, सिर्फ हमें मैक्सिमम काउंट करना है। अगर क्वेश्चन में आपको यूनियन के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को ही काउंट करना जो आपका आंसर होगा। जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ। हमारे पास ए एंड बी सेट दिए गए हैं। जैसे ए दिया गया है हमारे पास 4, 0.1, 6, 0.5 एंड 8, 0.6 एंड 10, 0.7। और जो हमारे पास बी दिया गया है वो है हमारा 4, 0.2, 6, 1, 8, 0.4, 10, 0.5। और जो हमारा सी था वो क्या था, सी इक्वल ए यूनियन 1। और यूनियन क्या है हमारा, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको हम यूनियन करते हैं, देखते हैं जैसे। तो हमारे पास दो वैल्यू है 4, 0.1 एंड बी है हमारे पास 4, 0.2। इसमें से बड़ा कौन सा है हमारा 4, 0.2। तो यूनियन में हमें क्या करना है, 0.2 को लेना है क्योंकि ये 0.1 से क्या है, बड़ा है। तो हमें सेकंड में देखते हैं। सेकंड में हमें देखना है कौन सा बड़ा है, 6.1 एंड 6, 0.5। ओब्वियसली इसमें से बड़ा हुआ 6.1 और 6, 0.5 बड़ा नहीं होगा, तो हम इसे लिख लेंगे। और ऐसे ही थर्ड देखते हैं हम 8, 0.6 एंड 8, 0.4। ओब्वियसली इसमें से भी 0.6 बड़ा है 0.4 से, तो हम इसे 8, 0.6 लिख लेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट 10, 0.7, 10, 0.5। इसमें से क्या बड़ा है 0.7, तो इसे हम लिख लेंगे 0.7। तो जो बाकी छोटी वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे, वो ऐसे कट हो जाएगी। तो हमारा यूनियन जो निकल के आए वो है हमारा ये। होप आप इसको समझ गए होंगे। वेरी वेरी इजी टॉपिक है, बस इसको क्या हमें माइंड में समझना है। कई बार हम एग्ज़ाम में बिना समझे चले जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। पर अगर हम चीज़ को पढ़ के समझ के जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये काफ़ी इजी टॉपिक है और ये पूरा सोल्व भी किया हुआ है। x2, x3, x4 इसको आप देख सकते हो। जैसे 0.1 एंड 0.2 में से कौन सा बड़ा है 0.2, इसका यूनियन क्या होगा 0.2। एंड 0.5, 0.1 1 बड़ा है तो 1 लिख दिया। 0.6 बड़ा है, 0.7, 0.5, 0.7 बड़ा है। तो ये क्या है हमारा इस यूनियन का सॉल्यूशन। एंड जो उसके बाद आता है वो है हमारा इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन है हमारा यूनियन से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यूनियन में तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेते थे, पर इसमें क्या है हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं काउंट करना, बट इसमें हम मिनिमम वैल्यू को लेना है। जैसे लिखा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू फजी सेट्स ए एंड बी इज ए फजी सेट सी गिवन बाय सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। और वहाँ पे क्या था ए यूनियन बी, और यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी। और जो इसका मेंबरशिप फंक्शन होगा ए मेंबरशिप फंक्शन मिनिमम मेंबरशिप फंक्शन ए एंड मेंबरशिप फंक्शन बी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए था। उसमें क्या था, इसमें था हमारा मैक्सिमम, इसमें होगा हमारा मिनिमम। बस दोनों का यही डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, हमें दिया होगा ए एंड बी,
तो हम पहली वैल्यू को देखेंगे, हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो 3,0.1 एंड 3,0.4 इसमें से क्या मिनिमम है, वो है हमारा 0.1। तो इसमें से हम क्या काउंट करेंगे, 3,0.1 एंड सेकंड है हमारा 5,0.7 एंड 5,0.8। सो ऑब्वियसली 0.7 क्या है, मिनिमम है, तो हम इसे काउंट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा 7,0.7 एंड 7,0.3 इसमें से हमारा क्या मिनिमम है, 0.3। तो इसे हम लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन फंक्शन। अगर आपको यूजीसी नेट में कोई भी क्वेश्चन आए उसमें इंटरसेक्शन फंक्शन दिया हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू काउंट करनी है। बट एग्ज़ाम में आपको बहुत ही कम चांस होते हैं कि इजी पोर्शन में क्वेश्चन डाले, बट वो कहते हैं लॉजिकल वे से क्वेश्चन डालते ताकि आप क्या हो जाए, कंफ्यूज। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। जैसे यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई भी किया हुआ है कि इसमें से मिनिमम क्या है, 0.1, इसमें से क्या है 0.7 मिनिमम, इसमें से क्या है 0.3 मिनिमम है। ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन। हम क्वेश्चन से और भी क्लैरिफाई करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए एंड बी आर टू फजी सेट विद मेंबरशिप फंक्शन। हमें ए गिवन है और मेंबरशिप फंक्शन बी गिवन है। इसमें से हमें क्या क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इंटरसेक्शन। तो जैसे हमने अभी इंटरसेक्शन पढ़ा, इंटरसेक्शन में क्या होगा, हमें मिनिमम वैल्यू को लेना है। तो आंसर तो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे जो इंटरसेक्शन वैल्यू होगी क्या होगी, इनमें से एज इट इज़ इनको कंपेयर करना है। इंटरसेक्शन में मिनिमम क्या है, 0.1। एंड इनमें से दोनों में से मिनिमम कौन सा, ये दोनों इक्वल है तो 0.5 बिल्कुल सेम लिखा जाएगा। और इनमें से कौन सा छोटा है, 0.2, तो हम 0.2 लिख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारी 3 वैल्यू क्या होगी, सेम आ गई। तो ऐसे ही आगे देखते हैं हम, 0.1 छोटा है और 0.8 छोटा इनमें से। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन डी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, टेक मिनिमम। इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमें मिनिमम वैल्यू को लेना है। अगर इसी सेम क्वेश्चन में आपको यूनियन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को टेक करना है। तो जैसे इसमें से क्या मैक्सिमम है, 0.2, और इसमें से क्या है 0.5, एंड इसमें से क्या है 0.6 एंड 0.7 एंड 0.9। अगर इसमें से यूनियन पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बट हमें क्या पूछा गया है, इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। बट फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका आंसर अगर ए होता, बट अगर यूनियन पूछा होता, बट इसमें क्या पूछा इन्होंने, इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। होप आपको अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन के टॉपिक को दोनों को समझ आ गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या है हमारा, द डिफरेंस ऑफ टू फजी सेट ए एंड बी इज डिफाइंड बाय ए माइनस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आपको क्या डिफाइन करना है, सिर्फ ओनली बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे इंटरसेक्शन दिया हुआ बिल्कुल सेम जो पीछे हमने पढ़ा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, पर आपको यूनियन करने से पहले आपको क्या करना होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। जैसे एग्जांपल में हमें ए एंड बी दिया गया है, तो हम बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, हम कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो जहाँ पे बात करते थे हम 1 को माइनस करते थे। तो जैसे बी का हमें दिया गया 0.2, 0.2 से हम 1 निकालेंगे तो 0.8 बचेगा। अगर 0.6 में से 1 निकालेंगे तो 0.4 बचेगा। अगर 0.7 में से 1 निकालेंगे तो 0.3 बचेगा। सिंपल हमें क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका इंटरसेक्शन करने से पहले, ओके। और नेक्स्ट आता है हमारे पास अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू फजी सेट ए एंड बी इज डिफाइंड बाय मेंबरशिप फंक्शन एज मेंबरशिप फंक्शन ए प्लस बी एक्स इक्वल टू मेंबरशिप फंक्शन एक्स प्लस मेंबरशिप फंक्शन बी एंड माइनस मेंबरशिप फंक्शन इनटू मेंबरशिप फंक्शन बी। तो इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ
हमें इस फंक्शन के द्वारा हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें हमें प्लस करना होगा, देन हमें क्या करना होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, देन दोनों को जो आंसर निकल जाएगा इन दोनों का उसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास 2 फजी सेट कंसीडर हैं A एंड B। हमारे पास A एंड B जो फजी सेट दिए गए हैं, इसके द्वारा हमें क्या सॉल्व करना है, हमारा अलजेब्रिक सम। तो हम अलजेब्रिक सम कैसे निकालेंगे, यही हमारा अलजेब्रिक सम का मेंबरशिप फंक्शन फॉर्मूला कह सकते हो आप। तो इसमें सबसे पहले क्या करना, आपको प्लस करना होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं। तो 0.1 एंड 0.2 कितना होगा, 0.3। तो हमारा पहला क्या आएगा, 0.3 इंटू 1। जो नीचे वाली डिग्री होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, इसको आपको चेंज नहीं करना। जो हमें एलिमेंट दिया हो सिर्फ उनको ही हमें कंसीडर करना है, मीन सम करना है। और सेकंड है हमारा 0.3 एंड 0.2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.5। पहले क्या था हमारा 1 2 को प्लस किया तो 0.3 आ गया, अब 3 2 को प्लस किया 0.5 आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा 0.2 एंड 0.4, तो कितना आ गया हमारा 0.6। एंड ऐसे ही हम 5 प्लस 0 करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, तो इसका आ गया हमारा 0.5। तो हमने क्या कर लिया, पहले हमने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया, हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब बारी आती है मल्टीप्लाई की। हमें क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर 2 से हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा, सॉरी 0.2 आ जाएगा। और अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.06 आ जाएगा। और ऐसे ही 0.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। और अगर हम 0.5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रह जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड जो हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया उसकी इक्वेशन क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है, ओके। देन जो लास्ट वाला हमारा फंडा बचा वो है हमारा माइनस का। तो हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई। पहले हमने क्या किया, प्लस किया, देन हमें मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई। तो इनको हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0.28 एंड 0.44, 0.52 एंड 0.5। इन दोनों को जो हमने माइनस करके जो वैल्यू निकली वो है हमारी ये वाली। बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि पहले हमें क्या करना है, प्लस करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, देन इन दोनों का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो निकल के आएगा उसको हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। आप अपनी कॉपी पेन पे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है हमारा अलजेब्रिक प्रोडक्ट। तो अलजेब्रिक प्रोडक्ट क्या होता है, द अलजेब्रिक प्रोडक्ट of two fuzzy set A and B is defined by two membership function as membership function A into B x membership function A into membership function B। सिंपली इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको सिर्फ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने अलजेब्रिक सम में देखा, इसमें हमें क्या करना था, हमें पहले प्लस करना था, देन हमें इनटू करना, देन उसको माइनस करना। बट इसमें अलजेब्रिक प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है ए एंड बी, इनको दोनों को आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और जैसे मैंने बताया था जो डिग्री होगी वो तो बिल्कुल सेम रहेगी, 1 2 एंड 3।
ठीक है। तो जैसे 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 आएगा। अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आ जाएगा। और बी में 3 दिया नहीं गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका हमारा जो मेन आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ये। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। तो जैसे एग्जाम्पल में ये समझाया गया है, जो हमारी पहली क्वेश्चन थी बिल्कुल जो हमने जिसका अलजेब्रिक सम निकाला था वही सेम क्वेश्चन है। इन्होंने इसमें क्या किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। मेंबरशिप फंक्शन ए एंड मेंबरशिप फंक्शन बी को इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। जैसे आप देख सकते हो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0.2 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.6 आ गया, 4 से 0.2 को मल्टीप्लाई किया 0.08 आ गया, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा है अलजेब्रिक प्रोडक्ट। होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा बेसिक ऑपरेशन फजी सेट के जो होते हैं और अलजेब्रिक सम एंड प्रोडक्ट को भी पढ़ा। तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉपी पेन के साथ इसको सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे दिमाग में बैठ जाए कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि एग्जांपल, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस। अगर आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे, आपको एग्ज़ाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा आज का होमवर्क। तो आज का होमवर्क रहेगा आपके लिए, इसमें आपको क्या बताना है, सेम जो हमने पीछे जो आज पढ़े ऐसे आपको मेंबरशिप फंक्शन ए एंड बी दिया गया है। इसमें से आपको जो इक्वेशन दी गई है इनसे आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी और इनका होल कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान में रखिएगा इनका होल कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। तो इसका आंसर आपको देना है हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और हम क्लास को और भी इम्प्रूव कर सकेंगे। और ये हमारी फिलर फॉर्म की वेबसाइट का लिंक जहाँ से आप हमारे क्लास के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल में ये साइट का नाम लिखना है और उसमें से आपको पेपर 2 का कंप्यूटर साइंस सर्च करना है, तो आपको हमारी जो क्लास में हम पढ़ते हैं उसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट के साथ। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।